अपनी हेल्दी लाइफ को मेंटेन करने के लिए हम वर्कआउट और बहुत से हेल्दी फ्रूट्स का सहारा लेते हैं और डॉक्टर भी हमें हेल्दी फ्रूट्स खाने की एडवाइस ही देते हैं। और आजकल बाज़ार में भी कई तरह के फल उपलब्ध हैं, लेकिन इन सारे फलों में से एक फल ऐसा है जो हर किसी के घर में पाया जाता है और वह है बनाना। इसके पीछे की वजह यह है कि बनाना जहां खाने में लाजवाब होता है, वहीं उसमें स्वास्थ्य संबंधी कई गुण भी पाए जाते हैं। और इन सब के अलावा बनाना के दाम दूसरे फलों के मुकाबले काफ़ी कम होते हैं। आमतौर पर आपने हरे या पीले रंग के बनानास देखे होंगे, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आपने अपनी लाइफ में कभी नीला रंग का बनाना देखा है या खाया है, तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि किसी बनाना का कलर नीला भी होता है क्या। ज़्यादातर लोगों का जवाब ना में ही आएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बनानास नीले कलर के भी होते हैं और इनका टेस्ट दूसरे बनानास की तुलना में काफ़ी अलग होता है। यह बनानास की एक मिक्स ब्रीड है जिसमें केले का रंग नीला होता है, जिसे ब्लू जावा बनाना कहा जाता है। यह ब्लू जावा बनाना दो डिफरेंट बनानास की क्रॉस ब्रीड है जिसका नाम मूसा बेल्बिसियाना और एक्यूमिनाटा है। हालांकि इस पेड़ की पत्तियां हरे रंग की ही होती है, इन्हें आइसक्रीम बनाना भी कहा जाता है और इसके पीछे की वजह है कि इसका स्वाद आइसक्रीम की तरह ही होता है। यह बनाना काफ़ी रेयर है। एक्सपर्ट्स की माने तो यह केला मुख्यतः ठंडे क्षेत्रों में जहां कम तापमान होता है वहां पाया जाता है। वहीं नीले रंग के केले की खेती की जाती है। इस बनाना की ग्रोथ के लिए नॉर्मल टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। इस बनाना की खेती मूल रूप से दक्षिणी पूर्व एशिया में होती है। इसके अलावा हवाई द्वीपों में भी ये बनाना उगते हैं। साउथ अमेरिका में भी नीले रंग के बनाना की खेती होती है, क्योंकि ठंडे प्रदेशों और कम तापमान वाली जगहों पर इसकी खेती अच्छी होती है। इस बनाना को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। फिजी में जहां इस बनाना को हवाई केले के नाम से जाना जाता है, वहीं फिलीपींस में इसे कराए के नाम से जाना जाता है। वहीं सेंट्रल अमेरिका में ये सेनिज़रो के नाम से लोकप्रिय है और कई जगहों में इसे नेमयान केरी या क्रेंजियो भी कहा जाता है। दक्षिणी पूर्व एशिया में भी इसे उगाया जाता है और हवाई में इस बनाना की काफी लोकप्रियता है। इस बनाना की खेती टेक्सास, फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया, लुसियान में सबसे ज्यादा की जाती है। इस बनाना की पेड़ की ऊंचाई 6 मीटर तक होती है और इसके फलों के गुच्छे काफी छोटे होते हैं। बताया जाता है कि जब इसकी खेती होती है तो 15 से 24 महीने बाद इसमें फसल उगती है और 4 से 5 महीनों बाद इसे काटा जाता है। और अगर बात करें इसके स्वाद की, तो इसके रंग रूप की तरह इस केले का स्वाद भी अन्य केलों से अलग होता है। कहा जाता है कि इस बनाना का स्वाद वनीला आइसक्रीम की तरह होता है। कुछ लोगों का कहना है कि यह स्वाद में कस्टर्ड जैसा होता है। इसके स्वाद की वजह से कई लोगों का मानना है कि यह बनाना एक डेजर्ट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यही वजह है कि इस बनाना का प्रयोग अक्सर स्मूदी तथा क्रीम बनाने में किया जाता है। ब्लू जावा बनाना बहुत लोकप्रिय है, जिसे खाया और पकाया भी जा सकता है। रिसर्च में कहा गया है कि इस केले का सेवन करने से गैस, कॉन्स्टिपेशन, स्ट्रेस से भी मुक्ति मिलती है। इस केले में मौजूद प्रोटीन शरीर को रिलैक्स करके टेंशन फ्री फील करवाता है। केले में पाए जाने वाला विटामिन B6 शरीर में ब्लड ग्लूकोज को भी नियंत्रित रखने में मदद करता है। यही कारण है कि डिप्रेशन के मरीज जब भी केले का सेवन करते हैं तो उन्हें अच्छा फील होता है। एनीमिया यानी शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होना, यदि आप एनीमिया के शिकार हैं तो आपको ब्लू जावा बनाना जरूर खाना चाहिए। दरअसल इस केले के सेवन से बॉडी में आयरन की कमी धीरे धीरे कम होती है और एनीमिया की समस्या में भी सुधार होता है। हालांकि स्वास्थ्य लाभों के साथ ही ब्लू जावा केले में कुछ संभावित नुकसान भी पाए जाते हैं। अन्य फ्रूट्स की तुलना में इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो कि रक्त की शर्करा की मात्रा को बढ़ा सकता है। इसलिए टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों को इसका सेवन में ध्यान रखना अनिवार्य है। आपको अगर ये वीडियो नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करें और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।